प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा हमें जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त होता है। संश्लेषित रेशा रासायनिक पदार्थों द्वारा फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। ठीक है, आगे है प्राकृतिक रेशों के 3 उदाहरण दीजिए। प्राकृतिक रेशों के 3 उदाहरण दीजिए। तो ऊन, कपास और रेशम प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, आगे संश्लेषित रेशों के 4 उदाहरण दीजिए। तो रेयॉन, पॉलिएस्टर, टेरिकॉट और नायलॉन आदि संश्लेषित रेशे हैं। ठीक है, इसके बाद में प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे कपास, ऊन और रेशम इत्यादि प्राकृतिक तंतु हैं। ठीक है, आगे है संश्लिष्ट तंतु किसे कहते हैं? कुछ तंतु रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं, जिसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक इत्यादि। इसके बाद में आगे है प्रश्न नंबर 6। कपास ओटना किसे कहते हैं? कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ठीक है, यानी बीजों को जो रुई है उससे अलग करते हैं, उसे कपास ओटना कहते हैं। कताई किसे कहते हैं? तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो ये जो कताई का कार्य है वो 2 उपकरणों से किया जाता है, एक तो तकली और एक चरखा। तकली किसे कहते हैं? देखो, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। हाथ से उपयोग होने वाली कताई युक्ति का नाम बताना है आपको, तो वो है चरखा। इसके बाद में बुनाई किसे कहते हैं? तो तागों के सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुनाई कहते हैं। इसके बाद में फ्लैक्स क्या है? फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। वस्त्र कैसे बनता है? तो तागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनता है। आगे निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट तंतुओं में वर्गीकृत कीजिए। नायलॉन, ऊन, रेशम, पॉलिएस्टर और पटसन में से प्राकृतिक और कृत्रिम आपको अलग करने हैं। तो यहाँ पर मैं अलग कर देता हूँ। नायलॉन संश्लिष्ट है और पॉलिएस्टर जो है वो संश्लिष्ट है। बाकी जो 4 बच गए वो प्राकृतिक है। आगे प्रश्न नंबर 14। रुई तथा पटसन पादप की किस भाग से प्राप्त होती है? तो रुई पादप के फल से प्राप्त होती है, जबकि जूट पटसन पादप के तने को पानी में सड़ाकर प्राप्त की जाती है। ठीक है, नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो नारियल की रस्सी बनती है, नारियल का पायदान बनता है। तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है, जिसके लिए तकली या चरखे का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे 16 प्रश्न अध्याय 3 के तंतु से वस्त्र तक के। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लें और याद कर लें। धन्यवाद।